देहरादून में 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर आयोजित रैली ने इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया। परेड ग्राउंड से शुरू हुई रैली पुलिस मुख्यालय की ओर बढ़ी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कुछ नेताओं ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकते हुए स्थिति को नियंत्रित रखा। इस बार आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वर्ष 2022 की तुलना में पुलिसकर्मियों के परिजन बड़ी संख्या में दिखाई नहीं दिए। आंदोलन की कमान विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने संभाली। कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी, जन अधिकारी पार्टी, स्वराज दल, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्ष 2001 और 2002 बैच के पुलिसकर्मियों के साथ ग्रेड पे को लेकर लंबे समय से अन्याय हो रहा है। उनका आरोप है कि सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन अब तक 4600 ग्रेड पे की मांग पूरी नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। 2021 को पुलिस के मुखिया, जो अपने आप को सैनिक पुत्र कहते हैं, एक घोषणा करते हैं पुलिस के जवान की 4600 पे ग्रेड की। घोषणा कोई सामान्य दिन पर नहीं थी, घोषणा पुलिस स्मृति दिवस के दिन थी, जो पुलिस के जवान के लिए बहुत मायने रखता है। पुलिस लाइन में उनकी धर्मपत्नियों के आगे, माताओं बहनाओं के आगे ये घोषणा की गई थी। दुर्भाग्य है 5 वर्ष बीतने के बाद भी उनकी घोषणा पे अमल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी को इस प्रदेश के पुलिस के बड़े अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। मैं सीएम साहब से कहना चाहता हूं, पिछले चुनाव की तरह ये आपकी बड़ी भूल ना बन जाए। आज सब के सब पूरे प्रदेश के लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। इसके बाद हम सब के सब, अगर ये सरकार नहीं सचेती, ये पुलिस के अधिकारी नहीं सचेते, अगला कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर खटीमा में होगा। वो सैनिक पुत्र हैं, सैनिक पुत्र कभी झूठ नहीं बोलता। हम सैनिकों की पृष्ठभूमि से आते हैं। उनको उनकी जो बात है, उनकी जो घोषणा, उसको याद दिलाने के लिए पूरा प्रदेश का उत्तराखंडी खटीमा में एकत्र होगा। और पुलिस के 4600 जब तक लागू नहीं होता है, तब तक इस लड़ाई को निर्णायक रूप से लड़ने का काम करेगा। ये सिर्फ वादे की सरकार है, वादा पूरे करने की ये सरकार नहीं है। 2021 में खुद चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री धामी जी, उस समय विधायक थे। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने वादा किया कि जब सरकार आएगी तो 2022 में जब सरकार बनेगी तो हम पुलिस ग्रेड पे लागू करेंगे। और कोर्ट का, हाई कोर्ट का तक ऑर्डर आ गया। उसके बाद वो मुख्यमंत्री धामी जी सारे वादे अपने भूल गए। इतने वादों में एक वादा पुलिस ग्रेड पे का था, वो भी भूल गए। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि किस तरह से एक सरकार इस संवेदनशील मामले को लटका रही है, कोर्ट के ऑर्डरों को नहीं मान रही है, पुलिसकर्मियों के परिजनों की मांगों को अनसुना कर रही है, पुलिसकर्मियों की मांगों को अनसुना कर रही है। इतनी जो जनता आई है, इनकी मांगों को अनसुना कर रही है। ये मामला बड़े समय से लंबित चले आ रहा है और इसका असर पुलिस की सीमा कर दिया। उनका तो अधिकार बनता है कि उनकी जो ग्रेड पे है वो 45 तक तो हो जाए, परंतु उत्तराखंड की सरकार और मुख्यमंत्री धामी जी ये सोचते हैं कि जो मैं आदेश देता हूं वो पुलिस करती है। उत्तराखंड पुलिस जो मैं जैसे चला रहा हूं वैसे चल रही है। अगर इस भ्रम में है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो ये बहुत ही बड़ा भ्रम है, क्योंकि उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों को और उनके परिजनों को भी 2027 में वोट डालने का अधिकार है। जब वोट डालने का जब मौका मिलेगा तो पुलिसकर्मी और पुलिस के परिजन इस वाले मामले को, जो ग्रेड पे का मामला है, इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री धामी जी के खिलाफ वोट करेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा था। उस समय सरकार ने 4200 ग्रेड पे और पदोन्नति का लाभ देने का निर्णय लिया था, लेकिन 4600 ग्रेड पे की मांग अधूरी रह गई। अब आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक रूप से गर्माता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।